नमस्कार प्यारे बच्चों। सोशोलॉजी यानी सामाजिक विज्ञान को कहते हैं अंग्रेजी में कहावत सोशोलॉजी फाकालॉजी का सब्जेक्ट है। नहीं मेरे बेटे, कुछ बड़े प्रश्न भी हमें ध्यान से पढ़ने पड़ते। फाकालॉजी कब होती? जब हम उनकी डिटेल को बार बार पढ़ते और एग्जाम में लिख पाते। आज हम आपको 25 ऐसे पूरी बुक के अति इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं कि आप इनको याद कर लोगे तो आपका सामाजिक में बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए साहब, पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? दूसरा प्रश्न बहुत बढ़िया है, हर साल पेपर में आता है सामाजिक के वार्षिक परीक्षा के। खूनी रविवार घटना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, देवसारी अथवा दांड किसे कहते हैं? ठीक से सुनो, देवसारी अथवा दांड, सही बोल रहा हूं मैं, देवसारी अथवा दांड किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के लिए वनों की आवश्यकता के कारण बताइए। देखिए, वन है तो जीवन है, वन नहीं होंगे तो वन्य जीव गांवों में आ जाएंगे, मकानों में घुस जाएंगे, इसलिए वन होना जरूरी है। ये मैंने थोड़ा आंसर की डिटेल बोली ताकि आप सामाजिक में भी फाकालॉजी कर सको। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान में राय का समुदाय पर एक संक्षिप्त लेख या टिप्पणी लिखो। लेख पूछे तो भी वही आंसर, टिप्पणी पूछे तो भी वही आंसर। राजस्थान में राय का समुदाय बहुत प्रसिद्ध समुदाय है, वर्षों से राजस्थान में जमा हुआ है, इसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 भारत के मुख्य भाग का विस्तार बताइए। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार बताइए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के मुख्य भाग का विस्तार बताइए या भारत के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 जो न केवल वार्षिक में बल्कि हाफ ईयरली में हर साल वर्षों से आता जा रहा है, बांगर व खादर में अंतर लिखो। ये ज्योग्राफी वाले हिस्से का प्रश्न है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बांगर व खादर में अंतर लिखो। क्वेश्चन नंबर 8 भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करिए, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 हर साल एग्जाम में आता है, भारत के प्रमुख भौतिक स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन करो, भारत के प्रमुख भौतिक स्वरूपों का संक्षिप्त वर्णन करो। क्वेश्चन नंबर 10 हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में ही, क्वेश्चन नंबर 10 है हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। फिर से बोलता हूं ताकि आप नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, फिर आप फाकालॉजी कर सकते हो। हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 नदियों तथा झीलों का आर्थिक महत्व, ये प्रश्न छपा हुआ है, नदियों तथा झीलों का आर्थिक महत्व। बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है साहब, नदियों और झीलों से बहुत फायदा होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत अच्छा प्रश्न मेरे बच्चों, टिक लगा देना, निशान लगा देना, याद कर लेना, रट लेना। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगला है 13 क्वेश्चन नंबर, भारत में नदियों के प्रदूषण के कोई 3 कारण लिखिए। लोग कचरा फेंक देते हैं नदियों में, कैसे कैसे लोग वहां नहा लेते हैं, तो नदियां प्रदूषित हो रही है साहब, बिल्कुल सच्ची बात है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत में नदियों के प्रदूषण के कोई 3 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 राजस्थान में घरों की दीवार मोटी और छत चपटी क्यों होती है? आहा क्या प्रश्न है, राजस्थान में घरों की दीवारें तो मोटी और छतें होती चपटी, क्यों होती है? कारण बताना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? यानी गर्मी कहाँ ज्यादा पड़ती है, कहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहता है, और रहता तो है लेकिन क्यों रहता है ये बताना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में क्यों होती है? बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न। भारत में अधिकांश वर्षा कुछ ही महीनों में क्यों होती है? क्वेश्चन नंबर 18 भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषताएं लिखिए। फिर से सुन लीजिए, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसका महत्व लिखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट, मौसम और जलवायु में अंतर। देखिए सामाजिक में भी 3-4 प्रश्न अंतर वाले आते हैं, विज्ञान में थोड़े ज्यादा आते हैं लेकिन सामाजिक में भी अंतर वाले प्रश्न आते हैं। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है। भारत की जलवायु कैसी है और क्यों है? भारत की जो जलवायु है उसका नाम बताना है और वो जलवायु ऐसी क्यों है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 22 मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, वनों में जब भी पूछा जाता है मैंग्रोव वन का नाम जरूर आता है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 23
अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, 100% आना चाहिए। वन्य जीव संरक्षण के उपाय लिखिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वन्य जीव संरक्षण के उपाय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और सामाजिक के पेपर में बेड़ा पार हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषता लिखो। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ये बच्चे ज्यादा ही हो रहे, लाइट बंद हो रहे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य बताइए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 यानी 2000 के उद्देश्य बताने हैं। इन 25 प्रश्नों को दोहरा लो और अपनी नैया पार करा लो। इन प्रश्नों को 9th वालों को शेयर कर लो। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। हम न केवल 9th क्लास को, 10th को, 11th को, 12th को पढ़ाते हैं। इतने वर्षों के अनुभव का फायदा उठाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।